ईरान की एक मर्तबा फिर आबनाए हम्स को बंद करने की धमकी। ईरानी आर्मी चीफ जनरल बाकरी का कहना है कि ईरानी तेल वहां से नहीं गुजरने दिया गया तो दूसरों के तेल का रास्ता भी मसदूद कर दिया जाएगा। हम आबनाए हम्स को बंद नहीं करना चाहते, मगर मुखालिफाना इकदामात ना रुकने पर बंद कर देंगे। रूस की अमेरिका को तखफीफी असले के नए मुआहदे की पेशकश। रूस के सदारती महल के मुशीर क्रेमलिन का कहना है नए मुआहदे से कबल अमेरिका को पहले मुआहदों की पासदारी करना होगी। ट्रंप रवां बरस 1987 में तय पाने वाले मुआहदे INF से निकलने का ऐलान कर चुके। हिस्पानवी इंतखाबात इब्तदाई नताइज आना शुरू हो गए। वज़ीर-ए-आज़म पेड्रो की सोशलिस्ट पार्टी 123 सीटों के साथ आगे। पार्टिदो पॉपुलर 65 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर है। भारत में लोकसभा के इंतखाबात चौथे मरहले में वोटिंग आज होगी। 9 रियासतों के 72 हलकों में वोट डाले जाएंगे। कश्मीरियों ने एक बार फिर इंतखाबी ढोंग मुस्तरद कर दिया। हुर्रियत क़यादत की अपील पर अनंतनाग में बाइकॉट का ऐलान। पाकिस्तान का जज्बा खैर सगाली। मजीद 60 भारतीय माहीगीर रिहा कर दिए। 1.5 साल बाद रिहाई मिलने पर भारतीय माहीगीर खुशी से निहाल। भारत से भी ऐसे इक़दामात का मुतालबा कर दिया। We also hope that the Indian elections will be over soon. Whichever government the people of India chooses, we hope that from then onwards we will develop a civilized relationship with our neighbor. And we only have one issue, and that issue is of Kashmir. Two civilized countries can always resolve through dialogue. एक दूसरे पर इल्जामात और उंगलियां उठाने से कुछ हासिल नहीं होगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की एक बार फिर भारत को अमन की पेशकश। कहते हैं हमें मुहज़्ज़ब हमसायों की तरह रहना चाहिए। मसला कश्मीर का हल मुज़ाकरात से निकल सकता है। पाकिस्तान सरमायाकारों के लिए महफूज मुल्क है। चीनी सरमायाकार आएं, सनतें लगाएं और पैसा कमाएं। पाकिस्तान और चीन का राबतों का तसलसल बरकरार रखने पर इत्तेफाक। इमरान खान और चीनी सदर में सियासत, सलामती और मुआशी ताउन पर भी बातचीत। चीनी सदर का पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की गैर मुतनज़्ज़ल हिमायत का अज़्म। बोले वक्त के साथ ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। इमरान खान की चीनी नायब सदर और वज़ीर-ए-आज़म से भी मुलाकात। बीजिंग में इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर एक्सपो 2019 की इफ्तिताही तकरीब। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की भी तकरीब में शिरकत। तकरीब के मौके पर रंगारंग सकाफती शो का एहतमाम। चीनी सदर ने इफ्तिताही खिताब में कहा कि एक्सपो का मकसद कुर्राए अर्ज़ को सरसब्ज़ो शादाब बनाना है। हमें नस्ल इंसानी के मुस्तकबिल की फिक्र है। IMF का वफ्द मुज़ाकरात के लिए आज पाकिस्तान पहुंचेगा। 2 मई तक पाकिस्तानी हुक्काम और IMF के दरमियान मुज़ाकरात होंगे। मुज़ाकरात में ज़्यादा अहमियत के हामिल मसाइल टैक्स, तवानाई, पेट्रोलियम और गैस के शोबों से मुताल्लिक है। सर्टिफाइड मुजरिमों की बीमारी बहाना है। बीमारी के पीछे निशाना लंदन तक जाना है। वज़ीर-ए-आज़म की मुआवनी खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिकावान का कहना है कि कानून की हुक्मरानी के लिए ताकतवर लोगों को आइन और कानून के शिकंजे में लाना ज़रूरी है। एक मुल्क में 2 कानून नहीं हो सकते, अमीर के लिए और गरीब के लिए और। गिरगिट की तरह रंग बदलने वालों की सफाई होगी।
हुकूमत ओपोजिशन की कोई तजवीज मानने को तैयार नहीं है। ओपोजिशन ब्रीफिंग में गई लेकिन वजीर आजम नहीं आए। पीटीआई का हर बंदा बगैर सबूत के गालियां दे रहा है। कमर जमान कायरा की 92 न्यूज के प्रोग्राम में गुफ्तगू। परवेज खटक ने कहा, नेशनल एक्शन प्लान पर ओपोजिशन को पार्लियामेंट में आना चाहिए। ये चाहते हैं लूट मार की पूछगछ ना की जाए। गुलशन इकबाल कराची में खिलाड़ियों के दरमियान मैच पड़ गया। जलसे में बदनज़मी, रहनुमाओं के खिताब के दौरान कुर्सियां चल गईं। हलीम आदिल शेख के खिलाफ नारेबाजी, 5 अफराद जख्मी। कारकुन रहनुमाओं को स्टेज पर अकेला छोड़कर चलते बने। पीटीआई रहनुमाओं को मजबूरन जलसा अधूरा छोड़ना पड़ा। चीफ ऑर्गेनाइजर तहरीक इंसाफ सैफुल्लाह खान न्याजी का नोटिस, जिम्मेदारों के तयन की हिदायत। कराची के अस्पताल बने मौत की वादी। गलत इंजेक्शन मजीद 2 फूलों को खा गए। 8 साल की सबा नूर और 3 माह का हन्नैन डॉक्टर्स की गफलत का शिकार। सबा के वालिद ने कहा कि सांस की तकलीफ के बायस क्लिनिक लाया। इंजेक्शन लगते ही सांस रुक गई और मुंह से झाग निकला। पुलिस ने मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। 3 माह के हन्नैन का ताल्लुक गुदाब से था। दारू सेहत अस्पताल में गलत इंजेक्शन से जाँ बहक नन्ही निशवा के लिए कराची में जोड़ मोड़ पर दिया गया धरना रंग ले आया। सिंध हुकूमत ने मामले पर तहकीकाती कमीशन के कयाम का मुतालबा मान लिया। सूबाई मुशीर इत्तलात मुर्तजा वहाब की निशवा के वालिद को फोन पर यकीन दहानी के बाद धरना खत्म कर दिया गया। डीजी आईएसपीआर आज से पहर 3 बजे न्यूज कॉन्फ्रेंस करेंगे। मेजर जनरल आसिफ गफूर पाक भारत कशीदगी पर बात करेंगे। खित्ते की सलामती की सूरत हाल पर भी तफसीली ब्रीफिंग दी जाएगी। आसिफ जरदारी कराची से इस्लामाबाद पहुंच गए। आज जाली अकाउंट्स केस में एहतसाब अदालत और अबूरी जमानत में तौसी के लिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेश होंगे। साबिक सदर और उनकी हमशीरा फरियाल तालपुर की अबूरी जमानत का आज आखिरी रोज है। कराची वालों को आज और कल भी गर्मी खूब सताएगी। महकमा मौसमियात ने 1 से 3 मई के दौरान हीट वेव का इंदिया दे दिया। समुद्री हवाएं बंद रहेंगी। महकमा सेहत की शहरियों को एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत। अदाकार और गुलूकार अली जफर मीशा शफी के खिलाफ जज गए। कहते हैं कानून की नजर में बेगुनाह साबित हो गया। अब अवामी अदालत में मीशा शफी के खिलाफ सबूत पेश करूंगा। अली जफर की अहलिया आयशा ने कहा, उनके शौहर फरामोश कर भी दें तो वो कभी मीशा शफी को माफ नहीं करेंगे। और लसबेला में हिंगलाज नानी मंदिर का सालाना 3 रोजा मेला खत्म हो गया। लाखों की तादाद में हिंदू यात्री शरीक हुए। सूबाई हुकूमत की जानिब से सहूलियात मिलने पर यात्री खुश दिखाई दिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूं अम्मान अली खान। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियोज में खुशामदीद। बुलेटिन में बात करेंगे वजीर आजम के दौरा चीन की और एक मरतबा फिर इमरान खान ने भारत को अमन के साथ रहने की पेशकश कर दी।
और मैं हूं आपके साथ उन्जिला इरफान। हेडलाइंस आपने जानी, तफसीली खबरों का बाकायदा आगाज एक अहम खबर के साथ। ईरान की एक मरतबा फिर आबनाए हम्स को बंद करने की धमकी। ईरानी आर्मी चीफ जनरल बाकरी ने यह कहा कि ईरानी तेल वहां से नहीं गुजरने दिया गया तो दूसरों के तेल का रास्ता भी मसदूद कर दिया जाएगा। आबनाए हम्स को बंद नहीं करना चाहते मगर मुखालिफाना इकदाम ना रुकने पर बंद कर दिया जाएगा। एक अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। ईरान की जानिब से एक मरतबा फिर आबनाए हम्स को बंद करने की धमकी दी गई है। ईरानी आर्मी चीफ जनरल बाकरी ने यह कहा कि ईरानी तेल वहां से नहीं गुजरने दिया गया तो दूसरों के तेल का रास्ता भी मसदूद कर दिया जाएगा। आबनाए हम्स को हम बंद नहीं करना चाहते मगर मुखालिफाना इकदाम ना रुकने पर बंद कर दिया जाएगा।